नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गुरु की दृष्टियां विवाह में कब विलंब करती है। आज का टॉपिक हमारा यही है कि गुरु की जो दृष्टियां है वो अमृत के समान होने के बावजूद हमारे विवाह में विलंब क्यों कर देती है, उसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण हो सकता है। आज उसी की जानकारी आप तक स्पष्ट करूंगा। पुनः आपको बता दूं, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी के साथ साथ आप हमारे कार्यक्रम को अंत तक देखें, जिससे आपको प्रत्येक शब्द समझ में आए और एक एक बात का विश्लेषण आप अच्छी तरीके से अपनी कुंडली का मिलान करके कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं। प्रिय साथियों, आज तक आपने सुना होगा कि गुरुदेव की दृष्टियां अमृत के समान है और विवाह शीघ्र कराती है और सब कुछ काम शीघ्रता से कराती है। बिल्कुल सत्य सुना, परंतु आज आपको एक ऐसे तथ्य से जोड़ूंगा जो कि बिल्कुल सटीक है और आप अपनी और अपनों की कुंडली पर भी इस बात को लागू कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, गुरु की दृष्टि विवाह में विलंब कब करती है, तो आपको बता दूं, सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपकी कुंडली में गुरुदेव तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, पांचवी दृष्टि और नवीं दृष्टि से देखते हैं। इनके पास तीन दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। थर्ड हाउस से देखेंगे सप्तम भाव को, लगन से देखेंगे सप्तम भाव को और एकादश भाव से देखेंगे सप्तम भाव को। परंतु ये विलंब कब करेंगे? ये विलंब तब करेंगे जब गुरु 6, 8, 12 के स्वामी बनकर इन भावों से सप्तम भाव को देखेंगे, तब आपके विवाह में ये विलंब करेंगे। सिंह लगन में गुरुदेव जो होते हैं वो 2 स्थानों के मालिक होते हैं। पंचम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, लेकिन ये शुभ भाव है, परंतु गुरुदेव की दूसरी राशि जो है वो आपके अष्टम में हो रही है। इसी के साथ साथ आपको मैंने अभी बतलाया था कि गुरु 6, 8, 12 का स्वामी जब बनेगा और सप्तम भाव को दृष्टिपात करेगा तो विवाह में विलंब तो करेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन शानदार जानदार तरीके से चलाएगा, क्योंकि गुरु होते हैं। गुरु विवाह में विलंब इसीलिए करते हैं क्योंकि 6, 8, 12 के वो स्वामी जब हो जाते हैं तब वो विवाह में विलंब करते हैं। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त में आपको बताऊं, गुरुदेव की राशियां किसी भी भाव में हो और उन राशियों में पापी ग्रह या क्रूर ग्रह विराजमान हो तो गुरुदेव की दृष्टि विवाह में विलंब करती है। तो शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, ये पांचों ग्रह पापी और क्रूर ग्रहों में आते हैं। जब भी ये ग्रह इन दोनों राशियों में होते हैं तो इनकी दृष्टि में थोड़ा सा विलंब हो जाता है, इनकी दृष्टियों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे गुरुदेव की दृष्टियां अमृत के समान है, परंतु इन दोनों राशियों में जब पाप ग्रह हो जाते हैं तो ये विवाह में विलंब निश्चित रूप से करते हैं। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, आप अपनों की और अपनी कुंडलियों में इस बात को लागू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंह लगन से ये कुंडली ली है, आपकी पत्रिका चाहे जिस लगन की हो, यहाँ दोनों शर्त अगर लागू है तो आपके विवाह में 100% विलंब होगा। पहली शर्त 6, 8, 12 का स्वामी गुरु ना हो और दूसरी शर्त इन दोनों राशियों में पाप ग्रह ना विराजमान हो। अगर ये स्थिति है तो आपका विवाह 100% विलंब से होगा, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी गुरु बनता है तो ये विवाह में विलंब करता है। और दूसरी बात, इन धनु राशि और मीन राशि में जब पाप ग्रह या क्रूर ग्रह विराजमान होते हैं तो
दृष्टि विवाह में विलंब करती है, अन्यथा नहीं करती। गुरु जब शुभ विभावों का मालिक होकर के सप्तम भाव को दृष्टिपात करता है तो विवाह शीघ्रता से हो जाता है और 25 से 26 वर्ष की आयु में या कहूँ इससे भी पहले विवाह हो जाता है। हालांकि कुंडली के और भी योगों को देखना पड़ता है, सप्तम को सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है, किंतु आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यह बताया है कि गुरुदेव की दृष्टि विवाह में विलंब करती कब है। तो 6, 8, 12 का स्वामी जब गुरु हो तब गुरु विवाह में विलंब करेगा, और गुरु की जो मूल राशियां हैं धनु और मीन, इन राशियों में जब गुरु होगा तब विवाह में विलंब करेगा। इसके अलावा विवाह में विलंब गुरु नहीं करता। आज के कार्यक्रम को हमने टॉपिक दिया गुरु विवाह में विलंब कब करते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।